बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो PSL जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि PSL में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान पर, जहां पर 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। रिहैब सेंटर था और वहां के जितने भी लोग थे पूरे के पूरे मारे गए। मतलब नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है अभिषेक। जो अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप सुना, उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता। वो 8 मैचों के बाद रन नहीं करता क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर देते हैं। वो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है। माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है। अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके, अपनी जो है वो बात कर टीम की, वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेखारी कह रही है। तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। At the end of the day, इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, यू कैन मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, इट विल टेक 4-5 years। माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ कम, मतलब आंकड़ा जो है वो 400 प्लस है, लेकिन हो सकता है कि 500-600 लोग वहाँ पे मारे गए हों। जिसके बाद अफगानिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वीडियो शेयर किए थे, ट्वीट करे थे और ये बोला था कि भाई और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको NOC नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या PSL का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा PSL में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है, वो पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। हालांकि अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, अगर पॉलिटिकल टेंशंस नहीं है, वॉर सिचुएशन नहीं है, तो आम तौर पे NOC दे दी जाती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, हम सरकार से मंजूरी लेंगे क्योंकि अभी दिक्कत परेशानी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बॉर्डर पर ज़्यादा है। तो सरकार अगर मंजूर करेगी तो ही हम अपने खिलाफ, कोई ICC की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। और तीसरी चीज जो उन्होंने एक और की है कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप। अब UN को और जितने भी बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। खैर, ये तो उन दोनों के देशों का आपस का मामला है, लेकिन पाकिस्तान जिसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का साथ दिया था, वही बांग्लादेश अब साहब पूरा बराबर करके ऊपर से डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है PSL को? सर देखें, इस पे ना हम PCB के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये PSL बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं PCB को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का IPL है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो। ज्यादा सेंसिटिव है कि कल को 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 24 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। पूरी दुनिया ही स्टैंड बाय खड़ी हुई है, पूरी दुनिया में ही जो एनर्जी की शॉर्टफॉल है पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। ये एक न्यू नॉर्मल है जो हमने अपनी जिंदगियों में कभी नहीं देखा, हम तो पहली दफा देख रहे हैं। तो कल को की गारंटी कोई नहीं किसी को दे सकता, लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी, कह रहे हैं जी हम पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो आयरन हार्डी एक प्लेयर है, पेशावर जलमी के लिए पिक किया गया, वो जनाब साहब कह रहे हैं जी हमने पेशावर के मैचेस नहीं खेलने। कि यार जो 26 तारीख से PSL शुरू होने वाला है उसको कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि PSL के इतने बुरे हाल, इतने फटे हाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा होगा कि यार ये गलत ही पंगा ले लिया इस साल PSL उठ के जो है ना वो IPL में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बड़े मुंह मांगे पैसे मांग रहे होंगे। और अभी कुछ जो है ना वो टाइम है दोनों लीग्स के शुरू होने में। मैं समझता हूँ कुछ टाइम है। कितना टाइम रहता है अभी? 19 मार्च, कुछ 6-7 एक हफ्ता रह गया PSL में। और कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PM तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान PM जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है, नहीं देनी थी NOC, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात BCCI से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे PSL के लिए
उसके जब डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा बॉलर है साउथ अफ्रीका का, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, और 1.1 करोड़ का जो है ना वो पीएसएल ने हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने जो खरीदा था इसको, लेकिन अब वो जाके है जो प्लेयर है ना इस वक्त अवेलेबल भी इका दुका, अब उनका पता क्या सीन है, कुछ प्लेयर क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है, वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, असल मामला तो यही था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड होता, तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता, साफ और सीधी सी बात है। आपने देखा सामने बीसीसीआई है, आपने बोला अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी पे जो पंगा हुआ था वो पंगा यहां सेटल किया जा सकता है, चलो जी वो पंगा यहां सेटल करने की कोशिश करें, हमें तंग किया हम भी तंग करेंगे। आखिर में हुआ क्या? आखिर में ये हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है, ना इंग्लैंड का, ना वेस्ट इंडीज का, ना जिम्बाब्वे, किसी का क्रिकेट बोर्ड किसी भी अपने प्लेयर कह रहा है पीएसएल के साथ। मैं आपको सारी की सारी कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान मीडिया ने सारा जो है वो मुद्दा जय शाह के ऊपर डाल दिया है, आईपीएल के ऊपर डाल दिया कि ये आईपीएल जो वो हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि घंटा भाईजान पीएसएल का बजने वाला है। यार देखिए, एक प्लेयर हो समझ आती है, दूसरा प्लेयर हो समझ आती है, लेकिन अब कहानी ये नहीं हो पाए पीएसएल को हमने बेटर बनाया। यकीन माने कि ये इतनी को डिसरिस्पेक्टिंग जो है वो चीज है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है, और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में मैं कैसे मनाऊं ईदे, मेरे यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले। और भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम होना था। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में दुनिया भी इनके अगेंस्ट जाती है ना, और जा भी रही है, इसी तरीके से क्रिकेट में भी क्रिकेट बोर्ड इनके अगेंस्ट जाएंगे कि यार क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। अभी इवेंट शुरू होने दो, जब इवेंट शुरू होगा ना, और अगर अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है तो वो सबको पता चल जाएगा कि इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अच्छा लगा मुझे कि बांग्लादेश ने बोला कि हम सोचेंगे, वरना बिना सोचे कलकत्ता में घुस जाते हैं। तो हमारी लोर पर देखिए आईपीएल में भाईजान आपको जो है वो लाख लाख बंदा ग्राउंड में जो बैठा हुआ मिलता है, ठीक है, 40-50 हजार बंदा तो वहां आम बैठ के स्टेडियम में मैच देख रहा होता है आईपीएल का। तो वहां क्रिकेट का क्रेज भी है यार, 150 बंदा बैठा हुआ है, वो खुद अपनी बातों में जो मशगूल होते हैं, उनको क्या पता अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। जहां बैठे होते हैं वहां से ग्राउंड ऐसे नजर आते हैं जैसे पता नहीं अंदर कोई फुटबॉल हो रही है या हॉकी हो रही है, प्लेयर ही नहीं नजर आती अंदर क्या हो रहा है, डांस हो रहा है भाई अंदर क्या हो रहा है। तो ना स्टेडियम मजे के हैं ना जो गई है, तो ये फिर पीएसएल को ठुडे कर आगे उधर चले जा रहे हैं। और भाई ये हो तो हो, और बिना पेपर्स के, बट अच्छी बात है, सोचना चाहिए उनको, सोचने से पहले मना कर देना कि हमें जाना ही नहीं है। पीएसएल कौन खेलेगा यार, और ऐसे माहौल में कोई पता नहीं है। अफगान ने जब बदला लेना कुछ नहीं पता, और मैं किसी को डराने की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि आपने उनके 400-500 लोग मार दिए, उनका मजाक उड़ा रहे हो कि हम घुस जाएंगे अफगानिस्तान में, वो आपको छोड़ देंगे? कौन रिस्क लेगा? और जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये इंग्लिश, इनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तभी तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आईपीएल के पैसे जा रहे हैं, ये मुजराबानी और ये बुडाकेश मोटा है, ये सब तो आईपीएल हो रहा है, तो उन्होंने मुंह पे लात मार दी कि यार हमें आईपीएल मिल रहा है, तुम टटपूंजे के पास थोड़ी पड़े आगे वो आईपीएल। और बाकी जितने छोड़ रहे हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से छोड़ रहे हैं। पीएसएल में अगर आज की डेट में बांग्लादेशी नहीं खेलने जा रहे, टूर्नामेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था इस्लामाबाद की जानब से, ऐसा ही है। तो आप देख ले मुजरबानी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐसे प्लेयर हैं लाहौर कलंदर ने भी उनको डायरेक्ट साइन किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीएसएल को ठुड्डे मार के जो वो आईपीएल में जा रहे हैं, बावजूद इसके भी कि वो रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, उनको ठुड्डे मार के आईपीएल वालों ने निकाला हुआ था। हमें उनको जो वो वेलकम किया था, लेकिन उसके बाद फिर से जब सेकंड टाइम आवाज आती है कि मेरे जो है वो छनकनो वापस आ जाओ, दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मारने के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? तो जाएंगे जिम्बाब्वे तो कुचल देगा इनको। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। तो पहले तो ये हाल किया पाकिस्तान का कि 2-1 से सीरीज में उनको नेस्तनाबूद कर दिया, और अब जो पीएसएल जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को जैकब छोड़ गया। अब एक और प्लेयर साउथ अफ्रीका का जिसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहां साउथ अफ्रीका की जानब से एक वो अच्छा बॉलर है ब्राटमैन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाईजान वो भी जो है वो छोड़ के जो है वो निकल गया आईपीएल में, पीएसएल को उसने छोड़ दिया है। अब इन सब प्लेयर के मैं गौहर शाह खुलेआम कह रहे हैं कि मैं 3 साल तक देखूंगा कि मैं ये नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूं नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में खुले में बोला है कि मैं ऑलरेडी 3 साल का नुकसान प्लान करके बैठ गया हूं अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि 3 साल मुझे पीएसएल से कोई कमाई नहीं होगी।
पीएसएल में मैं कहता हूं वो मजा ही नहीं है। पीएसएल में पहली बात तो अवाम भी नहीं देखने आती, प्लेयरों को मजा आता है जब क्राउड भी देखना है। यहाँ 150 बंदा बैठा होता है स्टेडियम में, क्या ख्याल है? और कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं ऑफिशियली तौर के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी बड़ा टक्कर देगी। 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। हालांकि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने अपनी किश्तियों को जलाने के लिए तैयारियां आपके साथ कर ली थी। हालांकि बहुत ही बेवकूफाना हमारी ये अप्रोच थी, हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी, और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे आज दे विल बी लुकिंग इन। 3 साल का उन्होंने बैरियर लगाया। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं सुना, सुनिए उस इंटरव्यू। पड़ सकता है पीएसएल को। सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो। बेकारी से बेकारी तर होते जा रहे हैं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि पीएसएल में कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा। क्या इंडिया नहीं टिकने दे रहा? भाई पहले तो देखे ना, पहले एक मुजरबानी छोड़ गया, मोटी छोड़ गया, टू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। चलो देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, अभी भी रियलाइजेशन हो जाए। यहां से भी आगे हम अपना सोच लें तो बुरी बात नहीं है। कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही दी दी है। 10 साल के कमिटमेंट पे पीएसएल में एंटर हुए हैं, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल में। 3 साल का उन्होंने बैरियर लगाया। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। पाइन ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है, हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएसएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पैंटे छुप ली, खोली खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है। तो वो कह रहे हैं कि उसको भी हम इलेक्टेड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो जब बोर्ड और गवर्नमेंट जो है, बोर्ड जो इंटरिम बोर्ड है ना, वो बेसिकली उनके सामने खड़ा हो गया है, तो वो अभी आईसीसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी दरमियान में इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो वो यहाँ पे अगर उनके आपस में ऑक्शन से पहले फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, याद है? फैफ ने और मोइन ने तो सीधा कह दिया हम आईपीएल से ब्रेक लेके पीएसएल खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत किसने करवाई थी? बिल्कुल शुरुआत किसने करवाई थी? ऐसे तो नहीं ना फैफ डू प्लेसी ने कह दिया, किसी फ्रेंचाइज ने राब्ता किया ना कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम परवेज हुसैन है एमोन लाहौर करंदर से ये खेलते मतलब खेलेंगे। शौरिफुल इस्लाम है। बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने, बौखलाए पाकिस्तानी। पहले तो पाईजान कर रहे थे, अभी सब बौखलाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।